गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों ये है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, ये है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे। खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? PRSN लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? रचना और अभिव्यक्ति का नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। ख किन किन चीजों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा। किसी एक के बारे में लिखिए। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। भाषा अध्ययन निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए। क एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। ख नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। ग ठाली बैठे, कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। घ अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। घ दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। च नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। छ नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। ज जेब से चाकू निकाला। पाठेतर सक्रियता किबला शौक फरमाए। आदाब उर्स शौक फरमाएंगे जैसे कथन शिष्टाचार से जुड़े हैं। अपनी मातृभाषा के शिष्टाचार सूचक कथनों की एक सूची तैयार कीजिए। खीरा मैदे पर बोझ डाल देता है। क्या वास्तव में खीरा अपच करता है? किसी भी खाद्य पदार्थ का पच अपच होना कई कारणों पर निर्भर करता है। बड़ों से बातचीत कर कारणों का पता लगाए। खाद्य पदार्थों के संबंध में बहुत सी मान्यताएं हैं जो आपके क्षेत्र में प्रचलित होंगी। उनके बारे में चर्चा कीजिए। पतनशील सामंती वर्ग का चित्रण प्रेमचंद ने अपनी एक प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी में किया था और फिर बाद में सत्यजीत राय ने इस पर इसी नाम से एक फिल्म भी बनाई थी। ये कहानी ढूंढकर पढ़िए और संभव हो तो फिल्म भी देखिए। शब्द संपदा मुफस्सल केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान सफेद पोश भद्र व्यक्ति किफायत मितव्यता
समझदारी से उपयोग करना, आदाब, ऊर्ज, अभिवादन का एक ढंग, गुमान, भ्रम, एहतियात, सावधानी, बुर्क देना, छिड़क देना, स्फुरण, फड़कना, हिलना, प्लावित, पानी भर जाना, पन्याती, रसीली मेदा, अमाशय, तस्लीम, सम्मान में सिर खम करना, सिर झुकाना, तहजीब, शिष्टता, नफासत, स्वच्छता, नजाकत, कोमलता, नफीस, बढ़िया, एब्स्ट्रैक्ट, सूक्ष्म, जिसका भौतिक अस्तित्व न हो, अमूर्त, सकील, आसानी से न पचने वाला। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें। इससे जो पहला वाला पार्ट है वो हमने पढ़ा दिया है आपको, तो कुछ जैसा रह गया था तो ये अब पूरा हो चुका है, तो उसे भी जाकर भाग को देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।